हेलो ट्रेडर्स। तो आज एक मिरर कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं मिरर में देख रहा हूँ तो मोस्टली मेरा राइट राइट हैंड मिरर में लेफ्ट हैंड होगा, राइट। सेम मार्केट में चार्ट का भी वही होता है। चार्ट को आपको सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड के एंगल से देखना है। अगर राइट डिमांड साइड है तो लेफ्ट साइड क्या रहेगी, सप्लाई। तो लेट्स से यहाँ पे स्ट्रक्चर है। मुझे ऐसा प्लेस ढूंढना है जहाँ पे मैं मिरर रख सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, ये मिरर वाला। तो ये जो डिमांड आई थी मिरर की इस साइड में सप्लाई आएगी, ठीक है। लगभग जितनी उठी थी उतनी ही नीचे आई। देन यहाँ से यहाँ तक ये जो प्लेस है, ये वाली प्लेस, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई आई थी, सेम यहाँ पे डिमांड आई। देन यहाँ से यहाँ तक नीचे ये जो सप्लाई है, क्यों, ये इसका कॉपी है, ठीक है। और हमेशा याद रखो अपन को पीछे जाना है। जैसे मैंने ये सप्लाई एज ए डिमांड यहाँ पे लगा दी। देन यहाँ की जो डिमांड है वो इधर इस साइड आ जाएगी, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो एंड स्टार्ट ऑफ डिमांड जो है यहाँ से आई थी और यहाँ पे गई थी, ठीक है। सेम ये जो डिमांड है मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आई। देन आप उसके साथ आप अपने अलग जो कॉन्सेप्ट है गैप फिलिंग वाला या फिर लिक्विडिटी स्वीप, जो भी कुछ है आप लगा सकते हो, राइट। उसके साथ अपने एविडेंस भी देखो। आप जो भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, जो भी कुछ है उसके साथ अगर आपको लग रहा है मैच हो रहा है, जा सकते हो उसके साथ। देन जैसे अपने अपने ये लिया, हमने ये लिया। अभी जो ये सप्लाई है उस साइड में डिमांड आएगी, डिमांड अपन कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ये ड्रॉ करता हूँ एक रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो कि मुझे लगभग ये टारगेट दे रहा है। और लिक्विडिटी स्वीप अगर सपोज यहाँ से नीचे मार्केट जाने वाला है तो मे बी इनको खा के नीचे आ सकता है, लाइक, ठीक है। तब ये डिपेंड रहेगा कि इस एरिया में मार्केट क्या रिएक्शन देगा। क्लोजिंग अच्छी बहुत खासी क्लोजिंग आती है या फिर रिजेक्शन आता है, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, हमने ये ड्रॉ किया तो इसका जो 50% पार्ट है ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जैसे अभी इस रेक्टेंगल का जो टारगेट का हाफ पॉइंट कहाँ पे आता है, मिडल पॉइंट 26094 पे आता है ये वाला। तो यहाँ पे भी हमेशा नज़र रखना रिएक्शन कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है या फिर अच्छी खासी कैंडल बना रहा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कभी क्या होता है कि हर बार तो वैसा नहीं ना करेगी मार्केट। अगर सेम पैटर्न बनाती रहेगी तो एक रेंज में ही घूमेगा मार्केट। तो किसी को कम होना है, किसी को ज़्यादा होना है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से मे बी यहाँ से रिजेक्शन आता मीन्स डिमांड हाफ हो गई। देन आने वाली सप्लाई डबल हो जाएगी। लेट से यहाँ से अगर मार्केट सीधा ऊपर जाता है, डिमांड डबल हो गई, देन आने वाली सप्लाई हाफ आएगी, ऐसा है, ठीक है। एक हो गया। देन एक मैंने वीडियो नहीं बनाया था लेकिन हाँ, अगर ये साइड देखोगे तो मार्केट का मंत्रा हमेशा याद रखो। जो उठाएगा वो गिराएगा, जो गिराएगा वही उठाएगा। मतलब अभी मार्केट यहाँ पे क्या है, कौन गिरा रहा है, कैंडल्स ही गिरा रही है ना। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कैंडल मार्केट को गिरा रही है। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप, एक ग्रीन कैंडल थी, मैं इसको इंडिसिव बोलूँगा अगर मैं कंबाइन करूँगा ना एक दो तीन कैंडल्स को, तो एक इंडिसिव ही आएगी। और इंडिसिव कैंडल के बनने के बाद शूटिंग स्टार आया और मार्केट को गिरा रहा, ठीक है। ये पहली इंडिसिव कैंडल, इसका हाई मैंने मार्क कर दिया। फिर ये ब्रेक हो गया, नीचे गया। नीचे जाने के बाद फिर से एक बार इंडिसिव कैंडल यहाँ पे देखो, ये बना दी, इंडिसिव बना दी। फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, ऊपर आने के बाद
यहाँ पे भी फिर से एक बार इंडिसिजिव कैंडल बना दी, फिर नीचे गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम भी देखो यहाँ पे भी इंडिसिजिव कैंडल बनाई थी, फिर नीचे मार्केट, मतलब यहाँ एक साफ आ रहा है ना, मार्केट को इंडिसिजिव कैंडल गिरा रही है, फिर नीचे आया नीचे आया नीचे आया। देन यहाँ पे देखो एट देन हमें ये देख रहे हैं कि जब तक ऐसी कैंडल फॉर्मेशन बनती रहेगी उनका हाई मार्क करते रहना है। और नेक्स्ट टाइम जैसा भी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे भी इंडिसिस कैंडल थी, तो मार्केट ने क्या किया, एट देन फर्स्ट टाइम इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से अपन का एक चांसेस बन सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ से अभी मार्केट नीचे जाने के चांसेस, उसके जाने के चांसेस कम हो जाएंगे, ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे भी क्या हुआ था, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ से पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये जो अपन ने सप्लाई ली थी उसका एंड भी यही होने वाला था। देन अगर देखो कि गैप भी फील हो गया था ऊपर का, नीचे का क्या होता उसने ये स्वीप हुई थी, ठीक है। तो बहुत सारे एविडेंस थे मेरे पास, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव था। तो मुझे और एक पॉजिटिव होने के लिए एक बुलिश कंफर्मेशन प्लस उसका ब्रेकआउट या फिर अपन बोल सकते हो कि यहाँ पे हर बार क्या हो रहा था, इंडिसिस कैंडल बन रही थी और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रही थी, नीचे ही नीचे जा रहा था। इस बार क्लोजिंग मिल गई एंड फिर मार्केट क्या करेगी, जैसे बोला था कि जो उठाएगा वो गिराएगा, जो गिराएगा वही उठाएगा। अभी इंडिसिस कैंडल बनी, यही उठाया, अभी उठानी शुरू होगी। और आगे से जितने भी इंडिसिस कैंडल मार्केट को गिरा रहे थे वो सब ब्रेक होते जाएंगे। ब्रेक होना या ब्रोक होना मीन्स इनके हाई के ऊपर अपन को क्लोजिंग चाहिए। अगर ऐसी स्वीप आती है तो वो प्रॉपर बोल सकते हैं कि उसको प्रॉपर ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी अभी भी सेलर्स है। जब तक इसके ऊपर अपन को प्रॉपरली क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक हम नहीं मान सकते, और तब तक सेलर यहाँ से नहीं हटेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है मीन्स यहाँ पे सेलर अभी भी है। नेक्स्ट टाइम जब गया ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ पे अच्छी खासी क्लोजिंग मिल गई अपन को। देन अभी ये थर्ड वाला, अगर यहाँ पे भी अपन को रिजेक्शन आता है ऊपर से इस तरह, एंड देन दूसरा अपन डाउनवर्ड वाला पैटर्न आता है, तब तक हमें ऊपर जाने की नहीं सोचना, ठीक है। और एक बार ये देखो कि जब भी इन लेवल्स को मार्केट तोड़ती है तो एक बड़ी बड़ी ऐसी IFC टाइप कैंडल बनाती है। ये देखो ये वाली, यहाँ पे तो वही है कि अगर ये ब्रेक होना है तो उस टाइप की कैंडल आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू।